जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस करा रही हूँ अपने इस चैनल पे बिल्कुल आसान तरीके से, जिसकी हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बन गई है DDTV एंड EMRS के नाम से। अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन वॉच, ठीक है, जो पहले की 4 वीडियो। और मैंने इतना सिंपल वे में करा रही हूँ मैट्रिक्स स्पेस, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड लास्ट क्लास में मैंने जो 4 क्लास है उसमें आपको मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन, टाइप्स, सूडो मैट्रिक्स स्पेस, ओपन सेट एंड करा दिया है। तो आज हम क्लोज सेट के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। क्लोज सेट को समझने से पहले यहाँ पे आइए, मैंने कुछ लिखा हुआ है तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ना एक सेट ले लिया x, ठीक है। पहले यहाँ देखो, फिर ये पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा क्लोज सेट क्या होता है। तो मैंने एक सेट ले लिया x में मैंने एलिमेंट क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 एलिमेंट ले लिए एक, ठीक है। वही एक सेट लिया है मैंने, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने एक सेट लिया है x, उसमें मैंने ले लिया 10 एलिमेंट, ठीक है। मैंने उसी का एक सबसेट ले लिया f, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 3 4 5 6, ठीक है। उसी का छोटा सा पार्ट ले लिया। कोई एक बड़ा सेट था, उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको मैंने f नाम दे दिया, जिसमें मैंने एलिमेंट क्या ले लिए 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने उसका कर दिया कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बड़ा सेट है ना, उसमें से जो आपने छोटा सेट लिया है ना उसको माइनस कर दो, जो बच गया ना उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, जो बच गया ना, जो भी बड़ा सेट है उसमें से जो आपने छोटा सेट लिया है उस सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा हुआ हिस्सा। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी देख सकते हो कि बचा हुआ पार्ट। तो x में से f को माइनस कर दिया, बच क्या गए 1 2 7 8 9 10, ठीक है। अब ये क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, इतना समझ में आ गया। x इसका पार्ट है, f इसका सबसेट है और f इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट, जिसको इस टाइप से शो करते हैं। अब ये क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो f का कॉम्प्लीमेंट है ना, वो, उसको छोड़ो, एक बार उसको छोड़ो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बोला, मैंने एक सेट लिया x, ठीक है, उसका मैंने पार्ट क्या ले लिया। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा ना ड्रॉ भी कर देती हूँ। पता है एक्चुअली बनाई तो मैंने पहले ही वीडियो थी, बनाते बनाते बीच में आ गया फ़ोन किसी का, ठीक है, तो वो वीडियो रहेगी बीच में। तो इसलिए मैंने सोचा इसको अब क्या करना, इसी में पढ़ा देंगे। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाते बनाते ये समझाया था, ठीक है। तो कोई ये मत सोचना कि लिखा हुआ है, मैं भाई पहले बनाया था, अब मैं क्या करूँ, बीच में फ़ोन आ गया, वो वीडियो फिर वहीं पे छूट गई जितनी बनाई थी। अब दोबारा बना रही हूँ दोबारा इसलिए मैं नहीं लिख रही, ठीक है, इसलिए पहले लिखा हुआ था। मैं थोड़ा यहाँ और समझा देती हूँ अच्छे से, ठीक है, डोंट माइंड। देखो मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया x में एलिमेंट क्या दे दिए अप टू 10 तक, ठीक है। मैंने इसका एक छोटा पार्ट ले लिया f, ठीक है। मैंने जब इस f को, ये f ले लिया मैंने इसका सबसेट, ठीक है। ये f में से ना अगर इतने ये पार्ट देखो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये तो हो गया f का, ठीक है। ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूँ, अगर एक भी चीज़ मिस की ना फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ जाएगी, ये भी सोच लेना। मैंने ना, और जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये बाहर बच गया, ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ दिमाग खुलेगा आपका। किसी ने नहीं बताई हो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ भाई मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसे ही मज़ा आता है पढ़ाने में। तो ये तो f हो गया अंदर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला हो गया f का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, डायग्राम तो सही सुंदर सा है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, चलो मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या है f। इस f को हम क्लोज कब बोलेंगे भाई, ये क्लोज कब होगा, जब ये f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। बात आई कुछ, मैं क्या बोल रही हूँ, इस f को हम क्लोज कब बोलेंगे, जब ये ओपन होगा, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो इसको बोलेंगे हम क्लोज। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ये आपसे सिंपली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि क्लोज सेट क्या होता है। जब उसका सबसेट ओपन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज। जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो उसका सबसेट क्या होगा, क्लोज। बात आई समझ में? तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने x कोई सेट लिया, उसमें एक सबसेट लिया f, वो f क्लोज कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। ये बताया मैंने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसेट का मतलब समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया, एंड क्लोज का मतलब भी समझ में आ गया होगा, होप सो,
ठीक है। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या बोला है। देखो, ए सबसेट एफ ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो कर दिया, एक्स माइनस एफ, ठीक है। एफ क्या हो गया, इज अ क्लोज सेट। आगे डेफिनेशन समझ में, कभी नहीं भूलोगे ना, होप सो नहीं भूलो, ठीक है। अगर भूल भी जाओ तो भाई एग्ज़ाम से पहले तो मत भूलना, एग्ज़ाम तक तो याद रखो। तो होप सो आपको डेफिनेशन याद होगी होगी क्लोज सेट क्या होता है। वैसे मैंने एक दूसरी भी लिखी हुई है बट इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ड्राइव सेट के बारे में आगे और ड्राइव सेट आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ नहीं पढ़ते हम, दोबारा पढ़ा दूंगी ड्राइव सेट पर आने के बाद, ठीक है। पर ये वाली डेफिनेशन याद रखो ऊपर वाली कि क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो वो क्लोज होगा, और जब वो क्लोज होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, सिंपली, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वही पहले बता रही हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी इसका ना कुछ ट्रिक व्रिक नहीं होता, ना ही कोई इतना वो होता, तो बस सिंपली मैं पढ़ा रही हूँ, आप याद कर लेना। मैं सिंपल बता रही हूँ भाई, जो चीज़ नहीं है ना भाई कैसे समझाऊँ क्या करूँ, तो उसको भाई सिंपली याद कर लेना, और प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एम्पैथी सेट एंड होल स्पेस ऑफ एक्स क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है। दूसरी क्या बोलती है, इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी ईच क्लोज स्फीयर इज अ क्लोज सेट, ठीक है। अब मैं ये भाई ये याद कर लेना, मैं पहले बता रही हूँ। लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस देन द इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज सेट इज, देखो अब इसमें उसमें इंटरसेक्शन आपको मैंने बताई थी ना, अब यूनियन किसकी होगी, फाइनाइट की, उसमें यूनियन किसकी हो रही थी, इंटरसेक्शन की हो रही थी, करा था ना ये दोनों। तो भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज। अब डिस्क्रीट मैट्रिक मैंने आपको पढ़ाया था, जो 0 1 की फॉर्म में होती हैं वो भी क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, ठीक है, और बाउंडेड भी होती हैं, पीछे पढ़ा था, ओपन भी होती हैं वो। एवरी ड्राइव सेट इज क्लोज। ड्राइव सेट आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस देन ए इज क्लोज सेट। इसको क्लोज को हम ऐसे दिखाते हैं, क्लाउजर ऑफ ए, ठीक है। ए क्योंकि ना इसमें ना थोड़े थोड़े ना पॉइंट ऐसे हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, वो आगे कनेक्ट होंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ए सबसेट ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए क्लोज ए का जो क्लाउजर है वो किसके इक्वल होगा, ए के, ठीक है। ये क्लाउजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको भी देख लेना कि फाई का क्लाउजर क्या होता है, फाई ए क्या होता है, सबसेट होता है ए क्लाउजर का, ए सबसेट होता है बी का, तो ए का क्लाउजर सबसेट होगा बी का, ठीक है। ए यूनियन बी का क्लाउजर क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, इंटरसेक्शन में भी ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ए के क्लाउजर का क्लाउजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का क्लाउजर, ए के क्लाउजर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटीरियर ऑफ क्लाउजर, ठीक है। ये थोड़ी सिंपली प्रॉपर्टीज है भाई, ये याद करने का, इनको याद कर लेना, ठीक है। आगे चलें, ये दो प्रॉपर्टीज और है कि ए क्लाउजर इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग इन ए फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी ए क्लाउजर इज इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज सेट ऑफ ए। पता है अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद भी नहीं हो रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कनेक्ट होएंगी ना तो मैं आपको वहाँ से कनेक्ट कराती जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं भाई। अब जो याद करने वाली है उसमें तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकती, करो याद जो समझाने वाली है वो तो मैं समझा सकती हूँ ना अच्छे से, ठीक है। अब ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट मैं एक ही बार में आपको समझाऊंगी एंड दोबारा नहीं देखनी वीडियो किसी की, देख लेना। अब सबसे पहले हम देखते हैं एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं। पहले मैं आपको ट्रिक अच्छे से समझाती हूँ अपनी लैंग्वेज में, फिर ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, फिर हम उन डेफिनेशन को पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होती है। तो एडहेरेंट पॉइंट का मतलब, एडहेरेंट पॉइंट या इसको कॉन्टेंट पॉइंट भी बोलते हैं, कॉन्टेंट, ठीक है। एक होता है एक्यूमुलेटेड पॉइंट या जिसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं, और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तीनों एक जैसे हैं, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने एक्स लिया एक, इसके अंदर मैंने एक इसका सबसेट ले लिया ए, ठीक है, और एक्स के अंदर ही ना मैंने एक एक्स का पॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि जो मैंने इसका सबसेट लिया और जो ये पॉइंट लिया है ना, इसमें क्या कम से कम ना एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि मैंने एक एक्स ले लिया, ठीक है, और उसका एक सबसेट ले लिया ए, एक्स यानी कि एक्स डी होता है हमारा मैट्रिक स्पेस में चल रहा है ना, तो एक्स डी क्या होता है हमारा मैट्रिक स्पेस। मैंने उसका एक सबसेट ले लिया ए और एक्स एक पॉइंट ले लिया उसी के अंदर एक्स। इन दोनों में जब मैं कॉमन पॉइंट देखूं तो कम से कम भाई एक पॉइंट तो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, या फिर यूँ बोलो कि कम से कम एक पॉइंट तो उनमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो ज़ीरो नहीं होगा,
खाली नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। जब भाई इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इसको कैसे करो, देखो सपोज मान लो एक्स में मैं, ये पूरा एक्स था ना, देखो इसको कैसे समझोगे, इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने एक्स में ना 1 से लेके वही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, 10 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। मैंने एक्स को ले लिया, कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ले लो मैंने 5 ले लिया, ठीक है। ए में मैंने एलिमेंट ले लिया आपके 1 2 एंड 5, ठीक है। जब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन करा, ए इंटरसेक्शन एक्स, तो मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये आ गया समझ में, ये इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5, यानी कि इसका इंटरसेक्शन का एक पॉइंट आ गया ना भाई। एक से ज़्यादा भी आ सकते थे, ज़रूरी नहीं है। मान लो मैं यहाँ 5 और 2 ले लूँ, तो 5 और 2 आ जाते, तो तब हम इस ए को क्या बोलेंगे कि ए इसका एडहेरेंट है। एडहेरेंट है या फिर कॉन्टैक्ट है, यानी कि इसके कॉन्टैक्ट में ही है। एडहेरेंट का मतलब होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये इसका नाम होता है, ठीक है। 2 नाम होते हैं, इसको एडहेरेंट पॉइंट भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट। तो इसको ऐसे याद रखो भाई, जब हम किसी के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो भाई हम उसको जानते हैं, हमारे उसके और हमारे बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अगर आप 2 फ्रेंड एक साथ कॉन्टैक्ट में हो, जानते हो, यानी कि आप जानते थे, आपका कॉमन पॉइंट क्या था, वो कॉलेज था, जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे, समझ रहे हो ना। यानी कुछ ना कुछ आप में कॉमन था, इसलिए तो आप उसके कॉन्टैक्ट में हो। आगे बस समझ में, ऐसे याद कर लो, बिल्कुल सिंपल वे में है, कभी नहीं भूलोगे। कॉन्टैक्ट, एडहेरेंट पॉइंट को बोलो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब उसके किसी ना किसी पॉइंट में कॉन्टैक्ट थे, यानी कुछ ना कुछ कॉमन था, तो वो क्या हो गया, ए को बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट। आ गया समझ में। अब आता है एक्यूमुलेटेड पॉइंट, या फिर जिसको हम लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है, यानी एक्स दी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, उसमें एक हमने सबसेट ले लिया ए, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बोला है कि एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है, इसी के अंदर एक एलिमेंट, ये ना थोड़े कन्फ्यूज़न से हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब मैंने इसमें क्या बोला कि सपोज जो एक्स है ना, वो मैंने ले लिया 5, जैसे यहीं पे मैंने लिया था, ठीक है। और मैंने ए ले लिया 1 2 5 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिया। अब मैंने इसमें क्या बोलना है कि आपको इसमें भी ना ऐसा पॉइंट होना चाहिए। अब मैंने एक्स को तो 5 मान लिया, ठीक है, और एक और ले लो, कोई भी 3.3 ले लो, देखा जाए तो मतलब एक्स को 5 और 3 ले लो, तो एक्स हमारा बड़ा क्या चल रहा था, 1 से लेके 10 तक चल रहा था, ठीक है। अब ये एक्यूमुलेटेड या लिमिट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हम इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ले ना, अब 5 और 3 लिया मैंने, यहाँ पे 3 इसमें दोनों में कॉमन आ गया ना, तो 3 तो इसका क्या बन गया, मतलब जो 1 2 3 है, ये तो इसका एडहेरेंट पॉइंट बन गया। 3 इनमें क्या आ गया, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने एक्स कोई, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैंने कोई एक्स ले लिया 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट, ठीक है। एक्स उसमें मैंने क्या ले लिया 5 और 3, उसका कोई पॉइंट, और ए उसका सबसेट ले लिया मैंने 1 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3। जब इनमें 3 कॉमन आया तो मैंने क्या कह दिया, 1 2 3 क्या एडहेरेंट पॉइंट, क्योंकि 3 कॉमन आ गया। अब एक्यूमुलेटेड एंड लिमिट पॉइंट में कहने का मतलब है कि जो वो 3 कॉमन आया ना, मतलब 5 और 3, तो हम उस पॉइंट को ना निकाल देंगे जो कॉमन आ रहा है, जो बच गया ना पॉइंट इनके इंटरसेक्शन में। अब इंटरसेक्शन में बच क्या गया, बच्चा तो वैसे कुछ नहीं, जैसे अगर 5 और 3 ले, 1 2 3, ये बोल रहा है कि एक्स की ना जो वैल्यू बच गई, 5 बच गया ना इसमें, तो हम वहाँ से लेंगे कॉमन पॉइंट, एक्स और ए के इंटरसेक्शन में से हम उस पॉइंट को बाहर निकालेंगे। कॉन्टैक्ट वाला जो पॉइंट था ना, जो कॉन्टैक्ट हो रहा था, उस पॉइंट को निकाल दो बाहर। जब इनका इंटरसेक्शन करें ना एक्स के साथ, एक्स ए, जो पॉइंट ये कॉमन आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, अब इसका ए और एक्स के साथ इंटरसेक्शन बताओ, बच गया 1 2 3 1 2 3। अब 3 तो क्या आ गया कॉमन, उस 3 को तो बचा हटा दो, तो बच क्या गया 1 2, तो 1 2 है ना, इसका एक्यूमुलेटेड पॉइंट आ जाएगा, या फिर हम जिसको बोलेंगे लिमिट पॉइंट। आया दिमाग में कुछ समझ में या नहीं आया, कुछ तो समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पे एक बार कनेक्ट करके देखते हैं दोबारा से, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्स मैंने क्या लिया, कोई एलिमेंट लिया, मतलब मैट्रिक्स स्पेस लिया, ए उसका सबसेट लिया, उसी में मैंने क्या ले लिया, कोई एक्स अंदर एलिमेंट ले लिया। उसके बाद जब मैंने एक्स और ए का, मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकन पॉइंट बता दिया मैंने आपको, यहाँ इन दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं लेना, ध्यान से समझना, वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया। मैं कह रही हूँ एक्स और ए में से लेना है। एक्स और ए में से जब मैंने इंटरसेक्शन करा ना, तो कुछ ना पॉइंट कॉमन आना चाहिए।
मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन फाई आना चाहिए, ठीक है। और जब मैंने एक्स और ए में से इंटरसेक्शन किया ना, तो जो ये पॉइंट आ रहा है ना कॉमन, इसको हटाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे, और नॉन फाई तब आएगा वो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ए है ना वो क्या आ गया, एक्यूमुलेटेड पॉइंट, ठीक है। और इसमें कब बोलेंगे, जब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा कम से कम एक पॉइंट, तो इसको बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब होता है कि जो ये एक्स है ना, एक्स और ए में ना वही एक्स क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन वही आना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ फिक्स होना। आया समझ में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोबारा देखें, कंफ्यूज हो गया मेरे को लग रहा है आप। देखो एक बार दोबारा से बता रही हूँ, अच्छे से समझना। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट का मतलब होता है एक्स और ए में, एक्स और ए है ना, इसमें ना कुछ कॉमन होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन 0 नहीं होना चाहिए, तब हम ए को बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट। आगे बात समझ में। एक्यूमुलेटेड पॉइंट क्या बोलता है कि एक्स और ए में से ना इंटरसेक्शन होना चाहिए, लेकिन ना इनमें जो पॉइंट कॉमन है ना उसको बाहर निकाल के फेंक दो, तब हम उस ए को बोलेंगे एक्यूमुलेटेड या लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट कह रहा है कि एक्स और ए में ना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जो इनका कॉमन पॉइंट मैंने लिया वो इनका इंटरसेक्शन आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। होप सो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए हों, क्योंकि भाई अच्छे से कर लेना, बाकी सारे इसी से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होप सो मैं आपको अच्छे से समझा पाई ये तीनों पॉइंट, ठीक है। चलो अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि एवरी बॉल सेंटर एट एक्स कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इज ओपन, ठीक है। वही डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा मैथमेटिक में बताने की भी वो थी कि एस आर एक्स, जिस ये क्या थी, ओपन बॉल। अगर ओपन सेट आपने देखी है तो मैंने आपको बताया था कि एस आर एक्स को क्या लिखते हैं, ओपन सेट। इसका इंटरसेक्शन कर दिया जब ए के साथ, वो क्या आना चाहिए, नॉन फाई, फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ओपन सेट में मैंने आपको बताया था। अब ओपन स्फीयर में पढ़ा था, याद हो तो। लिमिट पॉइंट क्या होता था, लिमिट पॉइंट होता था कि जब हम उसका ओपन स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन करें और इस पॉइंट को उठा के बाहर रख दें और उनका इंटरसेक्शन करें, तो वो क्या आना चाहिए, फाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, एवरी ओपन बॉल सेंटर एट एक्स कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ए डिफरेंट फ्रॉम द एक्स, ठीक है। आगे बात समझ में, वही है ना, कर पा रहे हो ना कनेक्ट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या था कि वन बॉल सेंटर एक्स सच डैट कंटेन नो पॉइंट फ्रॉम ए अदर देन एक्स, की मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। आगे तीनों डेफिनेशन समझ में, वो करने के बाद होप सो समझ में आ गई होंगी। एडहेरेंट पॉइंट का क्या मतलब था कि एक्स और ए में कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ फाई नहीं होना चाहिए। लिमिट पॉइंट में क्या था कि एक्स और ए में कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन जो उनका कॉमन पॉइंट एक्स आ रहा है ना उसको बाहर निकाल दो, वो उनका इंटरसेक्शन नॉन फाई, उनका इंटरसेक्शन तो नॉन फाई होना चाहिए, लेकिन जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना उसको बाहर निकाल दो। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या था कि जो उन एक्स और ए में जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना वो एक्स आना चाहिए, जो उनका कॉमन पॉइंट है। देखो इसमें तो कॉमन पॉइंट बाहर नहीं, इसमें तो बोला इंटरसेक्शन नॉन फाई आना चाहिए, इसमें बोल दिया जो कॉमन पॉइंट है उसको बाहर निकाल दो। आइसोलेटेड में बोल दिया जो कॉमन पॉइंट है ना वही उनका इंटरसेक्शन होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब ड्राइव सेट क्या होता है, ड्राइव सेट का मतलब होता है कि ए सब सेट दे दिया एक्स का, इस ए को हम कब ड्राइव सेट बोलेंगे, जब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब लिमिट पॉइंट ऑफ ए मतलब वो एक्स को बाहर निकाल दो, जब इसका क्या होगा ए लिमिट पॉइंट, तो हम ए को क्या बोलेंगे, ड्राइव सेट, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए से। क्लाउजर ऑफ सेट क्या होगा कि ए सब सेट दे दिया एक्स डी का, इस ए को क्लाउजर कब बोलेंगे, जब ये क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा ए का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लाउजर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के बाहर से, और इसको मतलब कैसे शो करेंगे, ए यूनियन डी ऑफ ए। बात तो वही है सिंपली, आ गया समझ में इतना। होप सो आपको ये तीनों पॉइंट समझाने के बाद ड्राइव सेट, क्लाउजर ऑफ सेट समझ में आया हो, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्ट हो गए अब, ठीक है। अब हमारा आता है एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ सेट। अब एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब होता है जो इंटीरियर नहीं है, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। क्या बोल रही हूँ मैं कि A belong to X is said to be exterior point of A if it an interior point of देखो इसने क्या बोल दिया, ये थोड़ी सी मैथ वाली लैंग्वेज है, उड़ गई होगी ना दिमाग से, उड़ गई होगी, सबकी उड़ गई होगी। देखो X हमने क्या ले लिया, कोई मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी ये एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे मैंने A ले लिया इसका, ठीक है, A कोई भी एलिमेंट ले लिया। इस पॉइंट को हम कब बोलेंगे कि इसका एक्सटीरियर पॉइंट है, जब ये अंदर वाला, मान लो ये इंटीरियर पॉइंट है ना,
इसको निकाल दो, जो बच गया गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ही बच गया ना। तो बस इसका यही लिखा हुआ है कि एन इंटीरियर पॉइंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बच गया, यानी इसके बाहर वाले भाग बच गए, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, मतलब उसके इंटीरियर को बाहर निकाल दो। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट इसमें, अभी सेकंड यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, कल और एक और वीडियो आएगी, थोड़े से पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये समझने वाले थे, मैं पढ़ा सकती थी आपको 10 मिनट में सारा एक एक लाइन, लेकिन मैंने कहा कि अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि यू नो समथिंग इज़ डिफरेंट, मेरी वीडियो में आपको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक मिलता है, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, फ्रंटीरियर पॉइंट या फिर फ्रंटीरियर ऑफ अ सेट, ये क्या होता है, ये वो होता है, सिंपली इसको याद करो कि जो ना तो इंटीरियर होता है, जो ना ही एक्सटीरियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटीरियर पॉइंट या फिर फ्रंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, इसको सिंपली इससे डिनोट करते हैं, ये याद कर लेना, FRA। ये भाई जो याद करने वाली चीज़ है ना, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसकी बस ये डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना क्या होती है ये थोड़ा सा। ठीक है, FRA क्या होता है, ए का इंटीरियर यूनियन ई ऑफ ए, इस कंप्लीट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको सिंपली याद कर लेना, बस ये जिस पे मैंने मार्क किया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।